नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम नाउन का। और नाउन में क्या क्या होता है, क्या होती है नाउन, कितने टाइप इसके हुआ करते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी चर्चाएं हम इस क्लास में करेंगे। एक बार साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी प्रोसीड कर सकूं। ये साउंड वगैरह सब कुछ सही दिख रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी प्रोसीड कर सकें। सब कुछ सही है तो ठीक है, देखिएगा लिखिएगा आप सबसे पहले नाउन। देखो नाउन एक्चुअल में होता क्या है। जनरली तो क्या होता है कि जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे नहीं, स्कूल लेवल पर, ये तो हम जानते थे कि नाउन का एक तरह से ये जनरली आपने सुना होगा, हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम संज्ञा बोला करते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही पढ़ते थे ना हम ये। वहां पर हम देखते थे व्यक्तिवाचक, भाववाचक और क्या बोलते हैं आपका ये जातिवाचक है, समूहवाचक है, ये जितने भी होते हैं एक तरह से ये कि जी ये संज्ञा हुआ करते थे। ये एक्चुअल में वही चीज बन जाती है यहाँ आकर नाउन। एक तरह से ये क्या बन जाती है, नाउन। ये तो आपको कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में नाउन का मतलब होता क्या है, किसी भी चीज का कोई नाम है ना, ये वही नाउन कहलाता है। ये लो जी, काम खत्म। ये पूरा टॉपिक हुआ नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज का कोई नाम होता है नहीं है, वही नाउन कहलाता है। ये तो मैंने कहा नाउन क्या होता है, कोई भी नाम। क्या होता है, कोई भी जो नाम है ना, ये एनी नेम, वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये मैं कह सकता हूं एक तरह से नेमिंग वर्ड्स। इसको क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स ही। हम इसको ये भी बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो मैंने कहा कोई भी चीज का कोई नाम है नहीं है, वही क्या कहलाता है, एक्चुअल में नाउन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये कोई भी नाम, कोई भी नाम है, किसी जगह का नाम है। जैसे मैंने कहा जी दिल्ली, तो ये नाउन ही है। मैंने कहा जी इंडिया, ये नाउन ही है। किसी न्यूज़पेपर का नाम आप कहते हैं तो वो भी नाउन ही है। किसी जानवर का नाम कहते हैं तो वो भी नाउन ही है। तो मतलब ये है एक तरह से किसी का भी कोई नाम होता है ना, ये वो क्या कहलाता है, एक्चुअल में नाउन कहलाता है। मतलब कोई भी नाम, नेमिंग वर्ड्स इनको हम बोल सकते हैं एक तरह से। ये तो ये चीज क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ये नाउन को सीखने से पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट जानेंगे वर्ब का भी। क्यों, क्योंकि वर्ब भी कहीं ना कहीं देखी जाए तो कुछ फॉर्म ऐसी होती है, मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि अगर ऐसे यूज होता है तो वो नाउन ही हुआ करता है एक तरह से। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का एक कंसेप्ट हम समझेंगे यहाँ पर वर्ब का। सबसे पहले आप लिखिएगा नाउन की जो डेफिनेशन है नहीं है, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, कोई भी नाम है नहीं है वही नाउन कहलाता है। या मैं कह सकता हूं ये इनको बोल सकते हैं एक तरह से हम नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। ये क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। ये नोट करिएगा दोस्त एक बार। थोड़ा सा आगे चलते हैं और पूरी डिटेल में इसको हम रीड करेंगे ये। और जैसे जैसे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चर्चाएं करेंगे। क्योंकि नाउन पढ़ेंगे तभी एडजेक्ट प्रोनाउन समझ में आएगा। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब जाकर हमें एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब जाकर एडवर्ब समझ में आएगा। क्योंकि चारों ही पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ये और पूरा डिटेल में ही रीड करेंगे ये। पहले हमारा टारगेट ये था कि हम इसको कर चुके थे थोड़ा बहुत डायमंड रूल्स के अंदर 90%, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको पूरा डिटेल में ही आपको रीड करवा देंगे ये। तो बताइएगा, बताइएगा कि यहाँ से नोट करिएगा एक बार। ये कोई भी जो नाम होता है ना, वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, या नेमिंग वर्ड्स इसको हम बोल सकते हैं। ये ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे आपने हमने पढ़ा था वर्ब के अंदर, आपने देखा था कि देखो वर्ब की क्या क्या फॉर्म होती है। ये जो चीज हमने पढ़ी है ना, ये थोड़ा सा उसको हम देखेंगे एक बार। जैसे गो है, तो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होती है, वेंट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म हुआ करती है जी गोन। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जनरली बुकों में ऐसा लिखा रहता है क्या कि जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्चुअली फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं है, ये गो से ही बना करती है। कौन सी, गोइंग। कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है जी फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जबकि वो भी कुछ नहीं होती, वो यहीं से बनती है कि जी गोज। क्या बन गया, गोज। ये यही तो बना ये। मतलब हम क्या करते हैं, जो फिफ्थ फॉर्म यहां जो बनाते हैं ना, ये वो क्या करते हैं एक्चुअल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस, ई एस या आई ई एस ये जोड़कर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एस, ई एस और आई ई एस। ये एक्चुअल में आई ई एस में आप ना लिखेंगे, ओनली एस और एस लिखेंगे तब भी
चल जाना है काम ये। तो मैंने कहा कि फिफ्थ फॉर्म तो कैसे बनती है, ऐसे बना करती है। और ये कैसे बन रही है ये देख लो आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही हम क्या जोड़ रहे हैं, आईएनजी जोड़ रहे हैं, तब जाकर बन जाती है कौन सी, फोर्थ फॉर्म। ये यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहां कौन सी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये ऐसा ही तो है ये। इसको जनरली क्या बोलते हैं हम, प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, प्लूरल। इसको प्लूरल वर्ब बोला करते हैं जनरली हम। और जो लास्ट में अपने पास में आ रही है वो बोलते हैं क्या, सिंगुलर वर्ब। ये किसको, इसको, इसको बोलते हैं क्या, सिंगुलर वर्ब। ये ठीक है जी। तो ग्रामर का एक कंसेप्ट तो सबको आपको पता होगा, ये क्या, कि जी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये कंसेप्ट हर बच्चे को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आया करती है, या आपको सबको पता है ये। लेकिन बोले कि सर ये तो आपने बता दिया कि प्लूरल है, वो सिंगुलर है, बाकी ये तीन क्या बचे, इन तीनों के ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है ये, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ये मैंने कहा इन तीनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो तीन हमने लिखी है ना ये बीच में, ये इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ये, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। ये कह सकते हैं एक तरह से कि ये ना तो क्या होती है, ना तो ये सिंगुलर होती है और ना ही ये क्या होती है, प्लूरल होती है। ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों हमने बीच में लिखी है, ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है, जो कि हमने देखा है ये। तो मैंने कहा कि आपके पास में 5 वर्ब हमने लिखी है। वर्ब का कंसेप्ट इसलिए बता रहे क्योंकि ये जरूरी है नाउन का पढ़ने से पहले। ये नाउन को डायरेक्टली वहां से स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि प्रॉपर नाउन बता दिया ये वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन एक बार हम ये तो देखें कि वर्ब का कॉन्सेप्ट इसमें कहां फायदेमंद होता है ये। तो देखिए मैंने कहा गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, या आपके पास में ऐसा कुछ हमने लिखा ही है कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है। ये एक्चुअल में ये दोनों नहीं होती है, तो बना रखी है बुकों के अंदर, वहीं से बनी हुई रहती है। तो ये तो काम करती है किसका, सिंगुलर का, ये काम करती है किसका, प्लूरल का। ये और मैंने कहा कि जो तीन हमने यहां लिखी है ये, इनके ऊपर ये ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है, ये ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है। ये नोट करिए और फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जिनमें रटने की कोई चीज ही नहीं है। रटने के लिए कोई चीज है ही नहीं एक्चुअल में, देखा जाए तो ये कोई भी चीज रटने की नहीं है। ये सारे पूरे दिन कंसेप्ट के थ्रू ही बने हुए टॉपिक है ये। तो लिखिए दोस्तों एक बार इनको। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कंसेप्ट क्या है ग्रामर का। ग्रामर का कंसेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ग्रामर का, कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये उसके साथ में, उसके साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आती है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। यही तो कंसेप्ट होता है ये भाई। कंसेप्ट क्या होता है ग्रामर का, कि जी आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करो। ये लेकिन हमने ग्रामर ये वर्ब को यहां वापस जिक्र क्यों किया, उसके पीछे वजह बताऊं मैं ये, देखिएगा। अगर आप अगर आप वर्ब के अंदर एस और ईएस जोड़ते हैं या आईएस जोड़ते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है, वो बन जाती है वर्ब सिंगुलर। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी नाउन के अंदर अगर आप एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा कोई नाउन है नहीं, ये कोई भी नाउन है एक तरह से, ये किसी भी नाउन के अंदर आप एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो नाउन क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल। जबकि वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। बोले कि कैसे, देखो
मैंने कहा जो वर्ब है मेरे पास में, सबसे पहले मैंने कहा अभी वर्ब थे मेरे पास, सपोज करो ईट है, ईट में मैं एस जोड़ देता हूं, ये तो ये क्या हुई, ये सिंगुलर वर्ब हुई है, क्या हुई, सिंगुलर वर्ब हुई है। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास में ये गर्ल है और गर्ल के अंदर मैं अगर एस जोड़ देता हूं तो इसको बना देता हूं मैं गर्ल्स, तो ये क्या हुई, ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल नाउन होता है, ये क्या होता है, प्लूरल नाउन ये। तो अगर अपन वर्ब के अंदर अगर एस और एस जोड़ते हैं ना ये, तो वो तो काम करता है सिंगुलर वर्ब का। और अगर मैंने कहा नाउन में अगर आप अगर नाउन के अंदर आप एस और एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, ये क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। ये तो ध्यान रखिएगा, दोनों आपस में क्या होते हैं, एक तरह से ये अपोजिट हुआ करते हैं ये। करिए इसको नोट आप, ये फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आप जोड़ते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर, और अगर नाउन के अंदर आप एस और एस जोड़ते हैं तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल। ये जैसा कि हमने यहां देखा, ये देखिए, और ये यहां देख लीजिए। ठीक है, देखिए उसके बाद में लिखिए। अभी हमने कहा कि जो वर्ब के कंसेप्ट से समझते हुए चलेंगे पूरे टॉपिक को, ये तो मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही तो लिखा था ना, ये देखिए हमने यही लिखा था, ये देखिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ये, ऐसा ही लिखा हमने ये। फिर हमने कहा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये इसी के थ्रू एक बार थोड़ा सा नाउन को समझेंगे, क्योंकि यहां से समझेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर होगी यहां से ये। मैंने कहा सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, ये बताओ कहां यूज करते हैं ये। सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना ये, वो देखो अगर बात करें पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ये। सामान्यतः हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो यूज करते हैं ना ये, वो करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये कहां करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये। हम इसका यूज कहां करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं, किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये आपको सबको प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड ये। तो मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट यहां होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लूरल, ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा यहां पर ये, तब जाकर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ये। जैसे मैंने कहा दे गो टू, दे गो टू टेम्पल, वे मंदिर जाते हैं ये। तो देखिए ये काम करते हैं, यहाँ तो ये प्रोनाउन है, हम नाउन का ही बात कर लेते हैं ये। राम एंड श्याम, मैंने कहा राम एंड श्याम गो टू टेम्पल, राम और जो श्याम है ना, वो कहाँ जाते हैं, टेम्पल जाते हैं ये। तो मैंने कहा यहां पर आप देखिएगा ये जो चीज आ रही है ये क्या है, एक तरह से प्लूरल है ये। तो मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की है। अगर मैं इसमें एस और यस लगाता तो उस कंडीशन में क्या हो जाती, इसको एक तरह से फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, लेकिन आप फिफ्थ फॉर्म याद मत क्या करो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, हमें ऐसे याद होना जरूरी है ये। तो मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो मैंने कहा किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये। जैसे मैंने यहां लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये क्यों लिख रहे हैं ना, ये अभी आपको पूरी चीज समझ में आएगी ये। अगर सपोज कीजिए, देखिए मैंने कहा ये तो हुआ कीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करता हूं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं इसे यूज करता हूं, किसके रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो ध्यान रखिएगा ये फिर बन जाती है नाउन, ये फिर बन जाती है क्या, नाउन।
अगर मैं इसको यूज करता हूं एज ए सब्जेक्ट, किसकी तरह यूज करता हूं, एज ए सब्जेक्ट की तरह अगर मैं इसे यूज करता हूं तो उस कंडीशन में यह बन जाती है क्या, नाउन। कैसे, जैसे देखिए मैंने कहा आपने नाम सुना होगा टू वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सुना हो ऐसा सेंटेंस आपने ये। तो मैंने कहा यहां जो है ना ये टू वॉक, ये जो यहां मैंने लिखा है ये किसका काम करेगा, ये काम कर जाता है नाउन का। किसका करता है, नाउन का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहां इसको आप वर्ब नहीं बोल सकते, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहां आपको दी हुई है उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा ये काम कर जाता है नाउन का। दूसरी चीज क्या, कि जब ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना ये, तो ध्यान रखिएगा यहां जो वर्ब हम यूज करते हैं ना ये, वो कौन से वर्ब यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब ही है। कौन से यूज करोगे आप, सिंगुलर वर्ब ही है। तो मैंने कहा कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन अगर उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू टू जोड़ देता हूं उसके आगे ये, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो बन जाती है एक नाउन। क्या बन जाती है, नाउन ये। और उसे जब मैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूं तो उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, उसके साथ में सिंगुलर फॉर्म आएगी। यहां आप इज करेंगे ना कि आर, आप आर नहीं कर सकते, यहां क्या करेंगे, इज करेंगे, मतलब कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे आप एक तरह से। ये इसको नोट करिएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट नाउन का, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ठीक है जी। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई, तो अब तक हमने क्या सीखा है कि जो नाउन जो है ना वो कोई भी नाम होता है, ये नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं एक तरह से, ये वही नाउन कहलाता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन सबको पता है क्या, कि जी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। ये उसको तो आप साइड में कर दीजिए। मैंने कहा हम स्टार्ट करेंगे इसको वर्ब के कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये किसके थ्रू, वर्ब के कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आया करती है। ये मैंने कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस और यस जोड़ते हैं तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर, लेकिन नाउन के अंदर उल्टा काम है क्या, उसमें आप एस और यस जोड़ेंगे तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल। ये कैसे बनेंगे, सारी चीजें सारी सीखेंगे इसमें ये। उसके बाद फिर हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये लेकिन अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूं तो ध्यान रखेंगे काम करता है एज ए नाउन का काम करता है, और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो आएगी कौन सी, सिंगुलर फॉर्म। ये कौन सी आएगी, सिंगुलर फॉर्म। ये अब बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। किसके करेंगे, बात करेंगे यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म कहां यूज करते हैं, सामान्यतः हम सेकंड फॉर्म का यूज सामान्यतः क्या यूज करते ही हैं एक तरह से, किसमें, सिंपल टेंस के अंदर। ये जो जनरली स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये इसमें क्या होता है कि जो सेकंड फॉर्म होती है ना ये, इसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो सिंगुलर होने का ना प्लूरल होने का। ये मतलब कैसा ही हो, कैसा ही हो, ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है किसके ऊपर, इस वर्ब के ऊपर। ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने कहा ना तो सिंगुलर होने का फर्क पड़ता है ना प्लूरल होने का फर्क पड़ता है। ये तो ये हुई हमारे पास में सेकेंड फॉर्म। ये इस सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप सिंगुलर यूज करेंगे तब भी वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज कर दीजिए, आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करोगे तब भी आप कौन से यूज कर दीजिए, प्लूरल, ये सेकंड फॉर्म ही यूज कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कि जी वर्ब के थर्ड फॉर्म कहां यूज करते हैं। ये
पहली चीज तो यह है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के ऊपर भी सिंगुलर प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो सिंगुलर होने का और ना ही प्लूरल होने का। ये पहली चीज। ये दूसरा क्या कि जो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कहां करते हैं आप, ये परफेक्ट टेंस में करते हैं, परफेक्ट में। यूज इन परफेक्ट टेंस, किसमें करते हैं आप, परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। ये किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये यहां तक तो सबको पता है ये चीज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें पहले। ये लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके साथ कोई नाउन है, उसके साथ में कोई नाउन है, जैसे देखिएगा एक बार मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही हैज रिटन अ लेटर। क्या है, ही हैज रिटन अ लेटर, मैंने ये लिखा यहां पर। ये देखिए, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि ये, पहली चीज तो ये हमें ये देखनी है कि इसको हमें ये पहचानना है कि क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिल्कुल है। ये कैसे पहचानोगे, देखो, मैंने कहा हैज के साथ में क्या आ रहा है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होती है तो ये क्या कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगी ये। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर हैज है, हैज के साथ में जो मैं यूज कर रहा हूं वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म ही तो है ये। बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अब हमें यहां समझना क्या चीज है, ये वो समझने वाली बात ये है, कभी कभी आपने नाम सुना है ये स्पोकन इंग्लिश, सुना हो तो आपने ये स्पोकन इंग्लिश। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में कोई नाउन का यूज होता है तो ध्यान रखिएगा, उस परिस्थिति में ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एडजेक्टिव। ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश, तो ये क्या है, ये क्या है, ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। और मैंने कहा कि इससे पहले ये सब यूज हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाएगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है एडजेक्टिव। क्या कहलाती है, एडजेक्टिव। ये तो मैंने कहा ये तो हुआ जैसे नाउन, और ये हुआ यहां से एडजेक्टिव। ये अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है, देखो रिटर्न है ना यहां पर ये, तो मैंने कहा अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है तो उस परिस्थिति में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। लेकिन मैंने कहा जब ये किसी नाउन से पहले यूज होती है, ये किसी नाउन से पहले यूज होती है, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए ये अगर नाउन से पहले यूज होती है तो उस कंडीशन में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है एक तरह से एडजेक्टिव। और ये क्या कहलाता है, ये तो नाउन है ही यहां पर। ये तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव में पूरी चर्चाएं करेंगे कि कैसे आपको पहचानना है चीजें, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा जो कंसेप्ट है एक बार वो चीज हम समझ लेते हैं। ये तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है तब तो वर्ब के थर्ड फॉर्म कहला रही है। किसी नाउन से पहले अगर ये आ रही है, किसी नाउन से पहले ये, तो उस कंडीशन में स्पोकन इंग्लिश, रिटन, ऐसे आपने सुने होंगे ये। तो मैंने कहा रिटन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे मतलब एक नाउन है। तो मैंने कहा कि वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ रिटन है वो क्या कहलाएगा, एक तरह से ये वो कहलाएगा एडजेक्टिव, और ऐसे क्या है, नाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इज या वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि ये सब्जेक्ट और ये यहां पर ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है ये। तो उस कंडीशन में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है, एज ए
सब्जेक्ट के रूप में ही है। जैसे मैंने कहा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। देखिए पूरी चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं किसमें, वर्ब वाले टॉपिक में ही है। लेकिन मैंने कहा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था एज ए सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब कैसे आ रही थी, सिंगुलर आ रही थी ये। फिर मैंने कहा कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तब भी ध्यान रखिएगा उस परिस्थिति में भी ये क्या होगा, उस परिस्थिति के अंदर भी ये जो वर्ब आएगी यहां वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे एक सेंटेंस है, डन इज डन, डन इज डन, मतलब हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया। तो डन यहां ये वर्ब के थर्ड फॉर्म एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और यहां ऑब्जेक्ट के रूप में। ये जो वर्ब आएगी ना यहां वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी हमेशा। ये कैसी आएगी, सिंगुलर। ये डन इज डन। ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा कंसेप्ट, अभी नाउन तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है एक्चुअल में ये, लेकिन ये चीजें हमें आना जरूरी है ये। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी एक तरह से। ये उसको यूज कहां करते हैं, कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। ये यूज इन कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम उसको यूज किया करते हैं। ये पहली चीज तो ये हुई जी। पहली चीज तो क्या हुई कि कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं ये, सही है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यही फोर्थ फॉर्म मतलब क्या कि जी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये अगर एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकती है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम इसको। ये तो मैंने कहा अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उस परिस्थिति में ये बन जाती है नाउन, या इसको मैं ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करूं तब भी ये नाउन बन जाती है। ये जो कि हम पढ़ चुके हैं वर्ब वाले टॉपिक में ये। तो मैंने कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं आईएनजी लगाता हूं, इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूं तो बन जाती है नाउन। और इसके साथ जो वर्ब आनी है वो कैसे वर्ब आनी है, सिंगुलर वर्ब आनी है। कैसे आएगी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये जैसे आपने सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग यहां पर देखिए बना कहां से, स्मोक प्लस आईएनजी, और इसको बनाकर मैंने क्या बना दिया, स्मोकिंग। ये तो स्मोकिंग एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखो यहां यूज हो रहा है ना ये, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। ये एक तरह से नाउन का ही काम करता है। फिर ये किसका काम करता है, नाउन का। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका काम कर रहा था, नाउन का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नाउन का। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करती है, एक तरह से एडजेक्टिव का भी काम करती है। ये कैसे पहचानना है ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे जब क्लियर होते चलेगी, पूरे टॉपिक आगे आगे बढ़ेगा ना ये, तो हमें पूरी चीजें पता चलेगी कि कहाँ ये वर्ब का काम करता है, कहाँ ये नाउन होता है, कहाँ ये एडजेक्टिव होता है, वो सारी चीजें। क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, और ये जरूरी है, इसको करना भी है। खास तौर से बैंक के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये टॉपिक ये। तो स्मोकिंग यहाँ क्या है, नाउन है, ध्यान रखेंगे ये, इसको आप वर्ब नहीं बोल सकते ये। तो नाउन क्या होता है, जनरली हमने देखा कि नाउन क्या होता है, कोई भी नाम है एक तरह से उसी को हम नाउन बोलते हैं। ये फालतू की आप डेफिनेशन फालतू की याद मत किया करो ये। तो मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। उसके बाद देखिएगा आप लिखिए,
अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नाउन, कि नाउन जो है ना उसके टाइप कितने होते हैं ये। तो नाउन के जो टाइप है ना ये वो कितने होते हैं, उस चीज की हम चर्चा करेंगे एक बार ये। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखिएगा प्रॉपर नाउन। कौन सी? प्रॉपर। उसके बाद में है कॉमन नाउन, और थर्ड नंबर पर है मेरे पास में कलेक्टिव। यह है थर्ड नंबर पर, इधर लिख लेते हैं इसको। ये थर्ड नंबर पर जो है वो है हमारे पास में कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। ये थर्ड नंबर पर हुआ कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर पर हुआ मैटेरियल नाउन। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल का टॉपिक जो है ना ये वो यहीं से समझ में आएगा आपको ये। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर मैंने कहा फिर है कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इतने टाइप जनरली हुआ करते हैं नाउन के। ये नाउन के टाइप से एक तरह से ये, तो आप लिख लीजिएगा ये नाउन के क्या है? टाइप से। ये नाउन के टाइप से 5 प्रकार के नाउन बेसिकली हुआ करती है। ये कौन कौन सी? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुना होगा हिंदी में आपने ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कॉमन किसको बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा को। ये किसको बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव किसको बोलते हैं? समूहवाचक। मटेरियल किसको बोलते हैं? ये मटेरियल जो होता है ये पदार्थवाचक तो खैर नहीं होता होगा, ये कुछ ऐसे ही होता होगा हिंदी में नाम इसका ये। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक। ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक। ये तो मैंने कहा जनरली तो आपने हिंदी में जब पढ़ा होगा संज्ञा के अंदर तो 3 ही पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, जातिवाचक, भाववाचक और सॉरी जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा एक तरह से ये। अब ये क्या चीज होती है, इनका एग्जाम में क्या रोल है, कैसे क्वेश्चन उठाएगा, उस चीज की भी हम चर्चा पूरी करेंगे। ये पहले आप एक बार ये लिखिएगा कि इतने टाइप नाउन के हुआ करते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जनरली 5 टाइप नाउन के हुआ करते हैं। ये नाउन ध्यान रखिएगा छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा और लेंदी टॉपिक है एक तरह से, ये बहुत बड़ा है टॉपिक ये। तो नाउन के 5 प्रकार हुए यहां पर, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये लिख लिया? ठीक है। सबसे पहले लिखिए प्रॉपर नाउन। तो देखिए नाउन की डेफिनेशन पता चली है क्या? कि जी नाउन का मतलब ही होता है कोई भी नाम। बस फालतू की टेंशन मत लाना दिमाग में ये कि नाउन क्या होता है ये और वो, ये क्योंकि ये चीजें फालतू की एग्जाम में नहीं पूछ जाए, जो पूछ जाएगी नहीं है हम वहां तक ही पढ़ेंगे ये, लेकिन डिटेल में पूरा ये। तो मैंने कहा नाउन ये हुआ, 5 टाइप इसके हो चुके हैं। कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको बोलते हैं जनरली हम क्या, कि जी हमारे पास में कितने नाउन हुई? 5 नाउन हुई है। मतलब इतने टाइप इसके हुआ करते हैं नाउन के ये। ठीक है। नाउन के जनरली आपने देखा होगा कि सकते हैं ये केस के बेस पर, मतलब कई चीजें हैं जो इसमें मतलब पढ़ने लायक है ये। तो मैंने कहा नाउन के 5 प्रकार जनरली हुआ करते हैं ये। सबसे पहले डालिएगा प्रॉपर नाउन। ये सबसे पहले लिखिएगा आप प्रॉपर नाउन। ये हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने आपसे ये बोला कि जी नाउन क्या है? कोई भी नाम है वही कहलाता है ये। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ये होगी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और जगह का जो नाम होता है ना, ये किसी भी व्यक्ति का ये मैंने कहा नेम होना चाहिए। किसका? कोई पर्सन, कोई प्लेस और कोई थिंग। वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ये
किसी भी व्यक्ति का, जैसे मैंने कहा जी राम श्याम घनश्याम सुरेश मोहन रोहित मोहित सोहित जो भी है ये, वो कहलाता। प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है कोई भी जगह। जैसे मैंने बोला जी जयपुर है, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, जो भी ये जगह के नाम ही तो है एक तरह से ये। थिंग का मतलब होता है कोई भी चीज है एक तरह से ये। किसी भी चीज का अगर नाम होता है ना ये, तो वो भी क्या कहलाता है ये? जैसे किसी किताब का नाम है, तो वो भी क्या कहलाएगा एक तरह से ये? नाउन ही कहलाएगा ये। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ये लिखिए कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना एक तरह से वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान और चीज का कोई नाम होता है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है ये। पहली चीज तो ये हुई इसकी। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉपर नाउन को जो है ना ये, प्रॉपर नाउन को हम हमेशा ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर से लिखते हैं ये। किससे? कैपिटल लेटर से ये। आप हमेशा जो ये होगा ना ये प्रॉपर नाउन, ये जैसे मैंने कहा राम या श्याम है, जैसे सपोज करो श्याम नाम है मेरे पास में, तो मैंने कहा श्याम को आप जब भी लिखोगे ना ये, तो कैसे लिखोगे? अरे ये क्या हो गया? नीचे चल भाई, नीचे चल। ठीक है, हाँ अब सही। आप देखिए मैंने कहा शाम। शाम का जब आप नाम लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे आप? एस जो है ना उसको कैपिटल लेटर रखोगे ये। मैंने कहा जी जयपुर है, तो जयपुर में आप कैसे लिखोगे? जे को बड़ा ही लिखोगे ये। क्या लिखोगे? बड़ा ही लिखोगे आप ये। रामायण आप लिख रहे हैं तो रामायण में आर जो है ना ये वो बड़ा ही लिखेंगे आप ये। आप आर बड़ा ही लिखेंगे ये। तो मैंने कहा हमेशा किसमें? कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। पहली चीज तो ये हुई इसकी ये। तो आप लिखिएगा ये चीज, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। किसमें लिखोगे आप? कैपिटल लेटर में ही। हाँ तो ये लिखिएगा एक बार, ये प्रॉपर नाउन क्या होगा ये? प्रॉपर नाउन जो है, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? एक तरह से ये किसी का भी जो नाम होगा ना ये, वही क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा कि हाँ एक दूसरी चीज हमने क्या लिखी? कैपिटल लेटर से हमेशा हम इसको लिखते हैं ये। किसमें? कैपिटल लेटर में ये। जैसे हम थोड़े से एग्जाम्पल की बात करेंगे। इंडिया, इंडिया, जापान, राम, मोहन, जयपुर, संडे। ये संडे मंडे भी इसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा ये। संडे मंडे, ये जितने भी हैं तो इनका हम लेटर कौन सा यूज करते हैं? फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा ये। पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट लिखेगी ये। दूसरा लिखिएगा आप कि प्रॉपर नाउन जो है ना ये,
फिर कह रहा हूं हल्के में मत लेना, क्योंकि टॉपिक जितने भी आगे चलेंगे नहीं, 5 टॉपिक वो सारे इसी पर बेस ही है। प्रॉपर नाउन कैसे ये। सबसे पहले तो आप इसको एक टेबल बना लो। ये सीरियल नंबर है। देखो, यहां मैं नेम लिख देता हूं, ये किसका, लोगों का जो नाम होता है ना, ये नेम ऑफ पीपल, वो भी इसमें आता है। और किसी चीज का नाम है, वो भी इसी में आएगा। किसी बुक का नाम है, वो भी इसी में आएगा। कोई कंपनी का नाम है, वो भी इसी में आएगा। लिखिएगा आप एक बार, ये लोगों का कोई भी नाम है ये। जैसे मैंने लिखा मोहित, रोहित, सीलू। तो जितने भी लोगों के नाम होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर आया करते हैं ये। उसके बाद में देखिए एक बार, ये कंपनी के अंदर, ये कंपनी कैसे, जैसे मैंने कहा कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही तो नाम है एक तरह से ये। एनटीपीसी, ये भी एक कंपनी है। एनटीपीसी भी तो एक कंपनी है ये। तो कंपनी का जो नाम आएगा वो भी किस में आता है, वो इसी में आता है ये। किसी भी चीज का नाम और बुक का जो नाम होगा वो भी इसी में आएगा। रामायण। और चीज में आप कोई भी चीज ले सकते हैं ये। किसी भी चीज का कोई नाम होगा ना ये, तो वो आ जाएगा इसमें ये। कंपनी का नाम होगा तो वो भी इसमें आएगा, लोगों का नाम है तो वो भी इसी में आएगा ये। और उसके बाद लिखिएगा आप, कोई खेल का नाम होता है ना ये। कोई भी खेल का नाम ये। और जैसे मैंने कहा हॉकी, क्रिकेट, ये जितने भी हैं वो भी इसमें आते हैं ये। न्यूज़पेपर का भी कोई नाम होता है ना ये। न्यूज़पेपर का नाम ये, तो वो भी इसी में आएगा ये। जैसे द हिंदू, गीतांजलि। गीतांजलि भी है क्या न्यूज़पेपर ये? नहीं, गीतांजलि तो शायद नहीं होगा ये। हाँ, तो द हिंदू, ये जितने भी है ना ये, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी है ये सारे सारे क्या होते हैं, न्यूज़पेपर का जो नाम होता है नहीं, वो भी क्या होता है एक तरह से ये इसी में काउंटिंग होगा। किसमें? नाउन के अंदर ये। किसमें? नाउन में, प्रॉपर नाउन के अंदर ये। दूसरा हमने अभी देखा नेम ऑफ मंथ, महीने का जो नाम होता है नहीं, वो भी इसी में आता है ये। नेम ऑफ द डे, वो भी इसी में काउंट होगा ये। किसी जगह का नाम होता है तो वो भी इसी में आता है ये। डे के अंदर जैसे संडे, मंडे, संडे, मंडे। मंथ के अंदर अप्रैल, मई। प्लेस के अंदर जयपुर, टाउन हॉल। जितने भी जगह के नाम होते हैं ना ये, तो वो सारे सारे किस में काउंटिंग होते हैं ये, वो इसी में काउंट होंगे प्रॉपर नाउन के अंदर ये।
हालांकि ये चीजें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये कि खेल के कोई नाम है, कोई न्यूज़पेपर का नाम है, मतलब लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर नाउन के अंदर क्या क्या चीज आती है। कोई भी देश का नाम है तो वो भी किसमें आता है, इसमें आया करता है ये। यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम ये। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या जगह का कोई नाम होता है तो वो जनरली क्या होगा, प्रॉपर नाउन में आता है ये। प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैसे लिखेंगे, जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा कैपिटल। कैसा होगा, कैपिटल, मतलब अपर केस होगी वो लेटर ये। और उसके बाद में लिखिएगा, ये तो हुई प्रॉपर नाउन ये। और पहला रूल हमने क्या लिखा, कि पहला जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा ये। क्या होगा, कैपिटल लेटर ये। तो हम इसको कैपिटल लेटर में ही लिखा करते हैं ये। दूसरी चीज, एक सेंटेंस लिखिएगा आप। मैंने लिखा अशाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक सेंटेंस तो ये है, पहला सेंटेंस आपके पास में ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अशाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा मैंने लिखा द शाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय, दो सेंटेंस तो मैंने ये लिख दिए यहां पर। तीसरा मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पर, कि जी श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आप मुझे बताइए इनमें से तीनों में से कौन सा सही है। तीन सेंटेंस मैंने आपके पास में लिखे हैं और आपको मुझे ये बताना है कि तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। तीनों में से, अशाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, द शाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, शाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर आप सही बता पाएंगे तो यकीन मानिए आपको रूल समझ में आएगा कि यहां से कौन सा रूल बन रहा है ये। यहां से रूल कौन सा बन रहा है ये। जी जी, बिल्कुल 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 ठीक है। ठीक है, देखिए, मैंने कहा, आपने कहा कौन सा सही है, 3 नंबर ये। इसका मतलब क्या निकला, ये दो सेंटेंस जो आपके पास में लिखे हुए हैं ये गलत है। ये गलत है, इसका मतलब रूल क्या निकला, कि जी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते ये। किसका यूज नहीं करते ये, आर्टिकल का यूज नहीं करते। किससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले। पहली चीज ये, कि जी प्रॉपर नाउन से पहले जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ये। किसका, प्रॉपर नाउन से पहले ये। तो मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन से पहले जो है हम सामान्यतः किसका यूज नहीं करते हैं ये, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ये। यही तो रूल निकला ये। लेकिन कभी कभी करते भी हैं ये। वैसे तो रूल क्या बना हुआ है कि ये नहीं करते हैं ये, लेकिन करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन में काउंटिंग होगी। उसके रूल क्या है वो हम समझेंगे ये। तो पहली चीज तो ये हुई कि नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले जो है ना ये हम सामान्यतः आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कब करते हैं ना ये, वो एक्सेप्शन अलग है ये, लेकिन 90% आप यूज नहीं करते हैं ये आर्टिकल का ये। दूसरा ये कि प्रॉपर नाउन का जैसे शाम है तो आप शाम से नहीं कर सकते इसको, मतलब प्लूरल आप नहीं बना सकते इसको। हम जनरली कैसे यूज करते हैं, एज ए सिंगुलर के रूप में ही यूज करते हैं ये। कैसे करते हैं, एज ए सिंगुलर के रूप में ये। तो मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन जो है ना ये, वो कैसे यूज होगी, एज ए सिंगुलर ही यूज करते हैं हम ये प्रॉपर नाउन को ये। इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते ये। तो मैंने कहा प्रॉपर नाउन को हम यूज कैसे करते हैं, एज ए सिंगुलर।
और अगर ये सिंगुलर यूज होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी है, सिंगुलर ही आनी है। कैसी फॉर्म आनी, वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है, सिंगुलर ही आनी है ये। देखो तीन कंडीशन हमने यहां पर देखी है कि कैपिटल लेटर से आप लिखेंगे इसको, ये पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो आर्टिकल का आप यूज नहीं करते हैं 90%, ये 10% जो हम यूज करते हैं वो उसके कुछ रूल होते हैं, वो हम देखेंगे ये। फिर मैंने कहा कि ये दो चीज तो हो गई है, आर्टिकल का यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन जो होती है वो क्या होती है, मतलब सिंगुलर होती है। कैसे, आप शाम को शाम में लिखेंगे, शाम से नहीं करेंगे। राम को राम से नहीं कर देंगे जी, ये जयपुर को जयपुर से नहीं कर देंगे, मतलब उसमें एस और यस ऐसा आप कुछ लगाएंगे नहीं है। ये एक तरह से क्या होती है, यूज एज ए सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होती है, आर्टिकल का आप यूज नहीं करते हैं ये। फिर हमने क्या देखा कि आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन जो वो सिंगुलर की तरह यूज होती है। तीसरी चीज हमने लिखा कि कैपिटल लेटर से आप इसको हमेशा लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से ही। उसके बाद देखिए, यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मेरे पास में एक सेंटेंस में लिखता हूं, द जयपुर, द जयपुर इज द बेस्ट। एक तो सेंटेंस मेरे पास में ये है। दूसरा सेंटेंस है, जयपुर इज द बेस्ट। तो कौन सा सही है? जयपुर, मैंने लिखा जयपुर इज द बेस्ट, या द जयपुर इज द बेस्ट ही है। तो जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है ये। प्रॉपर नाउन से पहले हमने कहा सामान्यतः हम यूज नहीं करते किसका, आर्टिकल का। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस तो गलत है, ये सेंटेंस सही है। यही तो हुआ ना एक तरह से ये। अब देखिएगा एक बार आप यहां से, जापान, जापान इज प्लेइंग दिस मैच। एक तो मेरे पास में ये सेंटेंस है। दूसरा है, द जापान, जापान इज प्लेइंग दिस मैच, द जापान इज प्लेइंग दिस मैच। और एक सेंटेंस है मेरे पास में, द जापान आर प्लेइंग दिस मैच। बताइए, 5 सेंटेंस मैंने लिखे, दो तो मैंने बता दिए। इन तीनों में से कौन सा सही है, बताइएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से उठेगा, और जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं 2 से 3 बार, वो अकेला एक ही क्वेश्चन है वो, मतलब वो, और बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन। एक और लिख दूं, देखिए, जापान इज द बेस्ट। ये मैंने लिख दिया 6 सेंटेंस आपके पास में, दो तो हमने पहले देख लिए। बताइए कौन सा सही है। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा जापान इज प्लेइंग। देखो एक्चुअल में जापान क्या है, देश का नाम है, देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। पहली चीज तो ये हुई है। ठीक है, ठीक है।
बोलेगी जी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो एक तरह से देखा जाए तो आप क्या कर देते हैं कि जी इनको गलत कर दो, आप तो ऐसे ही करते ही है। लेकिन ध्यान रखेगा, जब देखो यहाँ जापान इज द बेस्ट है, यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये जापान एक देश की बात की जा रही है, एक देश की बात की जा रही है। जब किसी कंट्री की बात की जाती है नहीं, अगर उस कंट्री का केवल एक बताया जाता है कि वो देश ऐसा है वैसा है ये, लेकिन अगर वही कंट्री कोई खेल खेलती है, कोई स्पोर्ट्स का वगैरह जो भी है ये, कोई युद्ध वगैरह लड़ती है ये, तो उस कंडीशन में ध्यान रखेगा वहां एक अपवाद बन जाता है, एक एक्सेप्शन बन जाता है ये, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। जापान इज प्लेइंग दिस मैच, ये गलत है। कैसे गलत है अभी देखेंगे ये। द जापान इज, ये भी गलत है, ये सही है, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं ये, और ये भी सही है ये। कैसे सही है उस चीज को एक बार हम देखते हैं ये। अगर किसी देश का कोई नाम आता है ना ये, किसी भी देश का ये, मैंने कहा कि जी अगर कोई भी देश है ये, जैसे इंडिया पाकिस्तान जो भी है एक तरह से ये, तो मैंने कहा कंट्री, किसी भी देश का कोई नाम अगर आता है ये, कंट्री का नेम अगर कोई भी नाम आता है ये, कोई भी देश का नाम आता है तो ध्यान रखिएगा, ओनली केवल देश का कोई नाम की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहा है, पाकिस्तान किसकी कर ले एक तरह से ये। जब देश का कोई नाम आता है तो ध्यान रखिएगा उसके साथ हम ना तो कोई आर्टिकल यूज करते हैं, पहली चीज तो ये, नो आर्टिकल, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी कि जो वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं ये। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ये। लेकिन अगर वही देश बात करता है किसकी, वही देश बात करता है खेलने की, प्ले, गेम वगैरह, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह, कोई युद्ध वगैरह, कोई बैटल, तो ध्यान रखिएगा अगर इनकी जब बात होती है उसी देश के लिए ये, तो उस कंडीशन में उस देश के नाम से पहले, उस देश के नाम से पहले हम द आर्टिकल का भी यूज करते हैं। द आर्टिकल इज यूज्ड, पहली चीज तो ये हुई। किसका यूज करोगे, द आर्टिकल का ये। तीसरी चीज क्या, कि द आर्टिकल का तो यूज करोगे जो करोगे, वो ध्यान रखिएगा वो एक तरह से प्लूरल बन जाता है ये, और उसके साथ जो वर्ब आती है ना ये, वो भी कैसी आती है, प्लूरल ही आया करती है ये। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी ये। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ऐसे ही है कि अगर कोई देश का नाम है ये, और सामान्यतः इनकी कोई बात नहीं की जा रही है, कोई खेल वगैरह की, कोई युद्ध वगैरह की, अगर इनकी कोई बात नहीं की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में अगर इसकी बात नहीं है तब तो वो एक नॉर्मल ठीक देश का नाम है, उससे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। और वर्ब भी कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो काम करता है एज ए सिंगुलर का काम करता है ये। तो पहली चीज तो ये। लेकिन अगर उसी देश की बात करोगे आप, कोई मैच वगैरह, जैसे मैच खेल रहे हैं, मैंने कहा जी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया या भारत ने ये मैच जीत लिया, तो वहां उस जगह जो है ना ये, वहां आप आर्टिकल का यूज करेंगे, और वो कौन सा यूज करेंगे, द आर्टिकल का। और वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। एग्जाम में क्या करता है, जनरली उसको सिंगुलर वर्ब देकर गलती की जाती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा ये सोचेगा इंडिया तो कंट्री है, जबकि वो ये नहीं सोच पा रहा कि वहां कंडीशन क्या लग रही है। जैसे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं आपको बता दूं ये, द इंडिया हैज वॉन दिस मैच, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा था ये। तो आप देखिए, एक तरह से देखा जाए तो कंट्री का नाम है, तो मैंने कहा कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का आप यूज नहीं करते ये तो क्लियर हुआ यहां तक। फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि जी कंट्री के नाम से पहले आप आर्टिकल का तो यूज नहीं करते, लेकिन मैंने कहा एक बार आप ये तो देख लो कि वहां बात किसकी कर रही है, वहां बात कर रहा है, खेल की बात कर रही है। तो खेल की और युद्ध की जब बात की जाती है ना ये, तो उस परिस्थिति में ध्यान रखेगा उस कंट्री से पहले आप द आर्टिकल का भी यूज करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आप वर्ब की फॉर्म लगाएंगे प्लूरल ये। तो इस हैज की जगह क्या करेंगे, आप हैव करेंगे। यहां पर ये क्या करेंगे, हैव करेंगे इस जगह ये। हैज की जगह क्या आना है, हैव आना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई जगह लिखा हुआ नहीं है इसको ये, कई जगह नहीं लिखा गया है इसको ये। तो आप ये लिखिएगा एक बार ये,
अगर कोई देश का नाम आता है सामान्यतः ये, तब तो आप सिंगुलर वर्ब नो आर्टिकल। लेकिन अगर उसी देश की कोई खेल की बात करता है, जनरली एग्जाम में खेल से रिलेटेड ही उठाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जनरली खेल से रिलेटेड ही उठाएगा ये। उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, उस देश के नाम से पहले आप आर्टिकल का भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। लिख लिए यहां तक? ठीक है। अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया नहीं है? अगर नॉर्मल देश की बात करता है ये, तब तो आप क्या लगाएंगे, ये मतलब सामान्यतः किसी देश के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर वो खेल की बात करता है, युद्ध की बात करता है, तो वहां वर्ब कौन सी यूज करेंगे आप? प्लूरल यूज करेंगे। और एग्जाम में जनरली बता दूं मैं आपको, खेल से रिलेटेड ही उठाना है 100%, ये भी लिख कर ले लीजिएगा आप ही। उसके बाद देखिए, लेकिन याद हमें दोनों करना है ये। अभी हमने ये देखा, देखो प्रॉपर नाउन में क्या क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह जो भी है जिसका नाम होता है ना, ये जनरली वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है ये। यहां तक हमने देखा ये, ठीक है। मैंने कहा कैपिटल लेटर से आप लिखेंगे, पहली चीज तो ये, पहली चीज कैपिटल लेटर से। दूसरा, आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे 90%। ये कहां यूज करना है वो कंडीशन हम बाद में देखेंगे ये, ठीक है, आर्टिकल्स के टॉपिक में, या एक पॉइंट यहां भी हम थोड़ा सा समझेंगे ये। दूसरा क्या? दूसरा ये कि मैंने कहा कि आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं ये। तीसरा कि हम इसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं ये भी क्लियर हुआ यहां तक ये। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहां पॉइंट बन जाता है ये कंट्री वाला, ये अच्छा पॉइंट होता है ये। अब लिखिएगा यहां से एक आप एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन लिखिएगा कि जब प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से की जाए, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना, लिखिए, जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना, जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरी प्रॉपर नाउन से की जाए, दूसरी प्रॉपर नाउन से की जाए, जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरी प्रॉपर नाउन से की जाए, तो जिससे तुलना की गई है, तो जिससे तुलना की गई है, उससे पहले उससे पहले द आर्टिकल का यूज द आर्टिकल का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे आप? ये द आर्टिकल का यूज करेंगे ये। तो मैंने कहा, जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है, तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं नहीं, उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं ये। जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से की जाए, तो जिससे तुलना की गई है उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं ये। तुलना कैसे? जनरली एक सेंटेंस तो ऐसा है जो एग्जाम के अंदर बार बार ही रिपीट होता है, ये कौन सा? कालिदास जो है ना, ये वो क्या कहलाता है? भारत का शेक्सपियर कहलाता है ये। कालिदास जो है वो भारत का क्या कहलाता है? शेक्सपियर कहलाता है। ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं आपके पास में, ये जनरली एग्जाम के अंदर जो है वो बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट। कैसे करता है वो चीज भी देखेंगे हम ये। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड ये। मैं एक पहला सेंटेंस तो ये लिखता हूं, कालिदास इज कॉल्ड
शेक्सपियर शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपके पास में पहला सेंटेंस तो ये है, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनमें से सही होगा। 2 नंबर, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 4 नंबर, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये 4 सेंटेंस है और आपको मुझे ये बताना है कि जी इनमें से कौन सा सही है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी तब तो आप क्लियर बता देंगे कि हाँ ये सही है। बताइए। बताइए। अच्छा ठीक है, कौन सा बताया आपने? 4 नंबर। देखिए, मैंने कहा कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर किसी एक प्रॉपर नाउन, देखो कालिदास भी एक नाम है किसी व्यक्ति का, शेक्सपियर भी किसी का नाम है, ये आपको पता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इन दोनों से पहले वैसे देखा जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा जब किसी एक नाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन से, मतलब क्या, किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो उस परिस्थिति में जिससे तुलना कर रहे हैं, कालिदास की तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से। तो जिससे आप तुलना कर रहे हैं नहीं, उससे पहले आप एक यूज करेंगे आर्टिकल, और वो कौन सा करेंगे? द आर्टिकल। ये तो देखिए, ये तो गलत हुआ क्योंकि यहां कोई आर्टिकल था नहीं है। लेकिन यहां क्या कर दिया, कालिदास से पहले ए आर्टिकल लगा दिया, ये भी गलत हो गया। यहां कालिदास से पहले द आर्टिकल लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तो ये तीनों तो गए गलत। अब 4 नंबर देखो, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना किससे की गई? शेक्सपियर से। ये किससे की गई? शेक्सपियर से। इससे पहले क्या यूज करेंगे आप? द आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा ही जनरली पूछा जा चुका है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने लिखा नहीं, वही का वैसा वैसा ही। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। कि जयपुर जो है ना, ये वो क्या कहलाता है? भारत का। जयपुर जो है भारत का, वो क्या है? पेरिस है एक तरह से ये। तो मैंने कहा, अब जयपुर की तुलना किससे की गई है? पेरिस से की गई है। तो वैसे देखा जाए तो ये भी जगह का नाम है, आर्टिकल का यूज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा जब किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना आप दूसरी प्रॉपर नाउन से करते हैं ना, ये तो उससे पहले किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये जयपुर क्या है? भारत का पेरिस है। ये क्या है? भारत का पेरिस है। ये तो मैंने कहा उस कंडीशन में ध्यान रखेगा आप किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का। जो ये लिखा था ना, वही कंसेप्ट ये है। ये लिखिएगा ये सेंटेंस भी आप ही।
लिख लिया? ठीक है, आगे देखिएगा। अब लिखिए आप कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन तो ये हुआ। अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है ना, ये उसको बोलते हैं जनरली हम जातिवाचक संज्ञा। ये जनरली क्या शो करता है, ये प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ये उससे हम अभी देखना लिंक करेंगे ये कैसे होगा। ये पहली चीज तो क्या करता है, ये क्या शो करता है, ये कोई कास्ट होती है ना, ये कोई भी कास्ट या क्लास होती है एक तरह से, या यूं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति या जो वस्तु है वो किस प्रकार की है, वो किस प्रकार की है, ये चीज शो करता है ये। बोले कि जैसे कैसे, मैंने बोला जैसे मेरे पास में एक प्रॉपर नाउन है, यहां मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, इधर है मेरे पास में कॉमन नाउन। तो देखिए, मैंने कहा प्रॉपर नाउन और ये है कॉमन नाउन। कैसे देखिएगा, नंबर वन, मैंने लिखा शाम। तो देखो, शाम तो ये तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये नाम है ये इसका, ये ठीक है। इसकी मुझे ये बताना होगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। किस प्रकार का व्यक्ति का मतलब ये है कि ये क्या चीज है एक तरह से। ये जैसे शाम क्या लड़का हो सकता है जी, शाम क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, राजा भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है क्या, जाति कहलाती है, इसके कास्ट कहलाती है कॉमन नाउन, इसी को हम बोलते हैं ये। जैसे मैंने लिखा रानी, तो रानी क्या एक लड़की का नाम है, लेकिन इसकी मुझे कास्ट बतानी है, मतलब इसकी मुझे ये शो करना है, इसको कॉमन नाउन में कैसे लिखूं। रानी क्या हो सकती है, रानी, अच्छा रानी लिख दिया, क्या नाम ही है, तो रानी तो गर्ल हो सकती है, एक लड़की हो सकती है, तो लड़की क्या हुई, इसकी कॉमन नाउन हुई है। उसके बाद मैंने लिखा है कि यहां से, जैसे मैंने लिखा जयपुर, तो देखो जयपुर क्या है, जयपुर सिटी है जी, ये क्या है, सिटी है, तो ये सिटी क्या हुआ, ये इसकी कॉमन नाउन हो गई है। उसके बाद देखिएगा, इंडिया है, तो इंडिया क्या है, कंट्री है, इंडिया क्या है, कंट्री है, तो ये हुआ इसकी कॉमन नाउन ये। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन अब यहां निकल कर आ गई है। यानी कि ये कह सकते हैं जब किसी की क्लास शो करनी हो, किसी कास्ट शो करनी हो हमें ये, जैसे मैंने शाम है, तो शाम क्या लड़का हो सकता है, राजा हो सकता है, काफी चीजें हो सकती है ये। वो किस चीज का मतलब, एक तरह से ये कह सकते हैं जातिवाचक जो संज्ञा होती है, कॉमन नाउन जो होती है ना ये, वो हमें ये बोध कराती है कि कोई भी व्यक्ति या जो वस्तु वगैरह जो है वो किस प्रकार की है, ये वो किस प्रकार की है, ये उस चीज का हमें बोध कराया जाता है ये। तो रानी एक लड़की का नाम है, तो ये लड़की इसकी क्या हुई, ये जाति हुई इसकी ये। तो मैंने कहा जयपुर, जयपुर एक सिटी है ये, इसी को जनरली क्या बोलते हैं हम, ये कॉमन नाउन बोला करते हैं ये। कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं कि, ये बिल्कुल बना सकते हैं, आपको खुद को नजर आ रहा है कैसे, गर्ल का गर्ल्स होता है कि, बिल्कुल होता है जी। बॉय का बॉयज होता है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन का आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म ये आप बना सकते हैं इसका ही। जैसे मैंने कहा राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो देखो राम इज ए बॉय, बॉय क्या हुई, राम की क्या हुई है, कॉमन नाउन है। राम क्या है, प्रॉपर नाउन ये। तो क्या बॉय से पहले मैं एक आर्टिकल का यूज कर रहा हूं, राम इज ए बॉय, जनरली बोलते हैं ना हमेशा, इसका हम बोलते हैं तो सही बोल रहे हैं ये। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये पहली चीज तो ये। लिख लिए यहां तक ये, ठीक है जी। अब देखिए, अब लिखिएगा आप, मैंने कहा कॉमन नाउन जो है ना ये, उसको आप प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं ये। कॉमन नाउन जो है ना ये, उसको हम, इसके प्लूरल फॉर्म बन सकती है ये। क्या बन सकती है, प्लूरल फॉर्म बन सकती है ये। जैसे बॉय का क्या बन सकता है, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्लूरल फॉर्म तो बनती ही है। ये चीज तो एक तो क्लियर हुई यहां से ये। दूसरी चीज आप लिखिएगा कि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं ये। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। आर्टिकल का जो है ना ये, वो यूज किया जाता है किससे, कॉमन नाउन से पहले। ये प्रॉपर नाउन से पहले तो करते ही नहीं हम ये।
हमें पता है, लेकिन कब करते हैं वो हमने एक कंडीशन वहां देखी थी ये। और दूसरा देखिएगा आप, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या करता है, एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो वो किस प्रकार की है, इस चीज का हमें जो बोध कराता है नहीं, वही कॉमन नाउन कहलाती है। राम की क्या हुई, राम क्या हो सकता है, राजा थे जी, बिल्कुल थे, ये राजा उसकी क्या हुई, एक जाति हुई उसकी, ये कॉमन नाउन उसको बोलते हैं हम। ये राम एक लड़का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन को हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। पहली चीज तो ये हुई। जैसे बॉय का हमने क्या बनाया, बॉयज बनाया। आर्टिकल का भी हम यूज इससे पहले कर सकते हैं या करते हैं ये। तो आर्टिकल का यूज भी हम इससे पहले करते हैं ये दो चीज हुई यहां से। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, बाकी का मिलेंगे हम कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।